शर्वरी, शर्वरी, क्या बात है? कहाँ खोई हो? कुछ नहीं। वो श्रेया की दादी ने जिस प्रकार से शर्मिला जी के खिलाफ डिसीजन लिया उसके बारे में सोच रही हूँ। यकीन नहीं होता श्रेया की दादी कुछ ऐसा कर सकती है। लगा तो मुझे भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। जो भी हो काफी ज्यादा शॉकिंग है। अपने खुद की बहू को कोई इतना नफरत भरा कैसे कर सकता है? अब क्या कर सकते हैं इस मामले में? सुमित्रा जी ने एक मीटिंग रखी है आज। बोली कि उसमें हम कुछ डिसाइड करेंगे जिससे ये सब रोक सके। सुमित्रा जी मीटिंग कर रही, इसका मतलब बस बवाली होगा और कुछ नहीं होगा। आप भी शायद। शर्वरी, जिस प्रकार की उनकी हिस्ट्री है, तुमको लगता है वो कोई सोल्यूशन निकालेगी? उल्टा वो मामले को और गंभीर बना देगी। पता नहीं क्या होगा मीटिंग में। देखो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, भाई कौन है यहाँ पे? सॉरी। देखो मेरी प्यारी बहनों, आओ मिलके चुगली करें, आओ मिलके बातचीत करें। जो हमारी प्यारी दोस्त शर्मिला के साथ हो रहा है, वो जो नाइंसाफी है उसके बारे में बात करें। कितना खराब हुआ है बेचारे के साथ। कानों के फल आज नहीं तो कल मिलनी है। वैसे साक्षी बहन, आप किसकी साइड से हो? आपके साथ ही हो। ना, आपके बोलने से लगता नहीं आप हमारे साइड से हो। वैसे शर्वरी जी, आपकी बातों से मुझे तो बहुत कुछ लगता है। अगर बोलने पे आ जाऊँ ना तो बवाल हो जाएगा। और जाने दो, मैं चिप्स के पैकेट फोड़ती हूँ। बस कीजिए, हम यहाँ पे मामला सुलझाने आए, ना ही किसी और मामले को उलझाने। बराबर कहा जोया ने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि श्रेया की दादी ऐसा कुछ कर सकती है। यकीन कर लो शर्वरी, मुझे भी पहली दफा यकीन करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात हुई, पर फिर भी मुझे इस बात पे यकीन करना पड़ा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे सामने है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें शर्मिला जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे कुछ ना कुछ करके रोकना ही पड़ेगा। हाथ पे हाथ देके नहीं बैठ सकते हम। मुझे तो ऐसा लगता है हम सबको जाके उनके घर के आगे मोर्चा करना चाहिए। मोर्चा? तभी उनकी अकल ठिकाने पे आएगी। हमारी एक ही देखेंगे ना, तब उनको समझ में आएगा शर्मिला बहन का पावर। चलो ठीक है, चलो अभी मोर्चा उनके दरवाजे पे जाके ठोकते हैं। चलो आ जाओ मेरी बहनों, करते हैं आंदोलन। बजा बहन घंटी बजा। बोलो मैं बोलने के बाद। श्रेया की दादी। अरे बोलो कोई। हाय श्रेया की दादी। हाय श्रेया की दादी। हाय व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? क्या चल रहा है? शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? अरे मेरी दोस्त ने क्या कमी रख दी। हर जगह से भर के दिया इनके घर को, और उसको बदले में क्या मिला? ये आ गई इसकी प्रिय की वकील सब। देख सुमित्रा, तेरी प्यारी दोस्त अपनी गलती से चली गई है, और रही बात वो क्यों चली गई, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं बेटा। वो अपने आप चली गई है। मैंने नहीं बोला था बेटा जा इधर से जा। उसके मन में आया, चली गई। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? देखो बहू जाने का गम नहीं है इनको। क्यों मनाओ मैं गम? बोलो। मुझे गम मनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसका खुद का डिसीजन था। वो अपने खुद के डिसीजन से इस घर से चली गई है, और वो जाने के बाद अब इस घर को पुष्पा संभाल रही है, क्योंकि जाने के बाद कोई होना तो चाहिए ना संभालने के लिए। इतना बड़ा घर है हमारा, बहू ही चली गई तो मैंने भी रख ली मुंह बोली बहू। बाबू मुंह बोला भाई बहन, ठीक है। ये मुंह बोली बहू पहली बार सुन रही हो? सुना है तो देख भी ले। मेरी ये मुंह बोली बहू है, और यही अब सब घर संभालेगी। जहाँ तक मैंने शर्मिला जी को देखा है, उन्होंने बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं। इनफैक्ट एक माँ होने के भी सारे फर्ज निभाए हैं। तूने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे नहीं लगा था तुम इनके साथ ऐसे आंदोलन में इनका हिस्सा लोगी। छी, आपने जो भी उनके साथ किया वो बहुत ज्यादा गलत था। तुझे क्या ही पता क्या गलत है और क्या सही है शर्वरी? क्या ही पता? कभी किसी की बहू सास बनी है तू जो ज्ञान बटोर रही है? अरे शर्वरी को बनी छोड़ रही है। और रही बात, ये हमारे घर की निजी बात है। इसको चार दीवारों में के बीच रहने दो। ऐसे आंदोलन करके सबको मत बताओ। और बताने की अगर तुमको इतना ही ज्यादा शौक है ना, शर्मिला को जाके बताओ, क्योंकि वो घर छोड़ के गई है। मैंने उसको नहीं बोला था घर छोड़ के जाने के लिए। ना ही मैंने उसको ब्लैकमेल किया, ना ही उसको धमकाया, ना ही डोमेस्टिक वायलेंस किया। वो खुद
चली गई है। माना वो चली गई, शर्मिला बेचारी घर छोड़ के चली गई, ठीक है मान लिया हमने, पर आपको पुष्पा को घर में रखने की और मुंह बोली बहू करने की क्या जरूरत है? तू आएगी मेरे घर में साफ सफाई करने, खाना बनाने, झाड़ू मारने, पोछा करने। वाह वाह वाह, इनके लिए बहू का मतलब है काम वाली। मुझे मत सिखाओ मेरे लिए मेरी बहू क्या है क्या नहीं। तुम लोग जब सास बनोगी ना तब तुमको पता चलेगा क्या होता है सास का मतलब। आई बड़ी मोर्चा करने, लेकर जाओ अपना मोर्चा वापस। श्रेया की दादी हाय 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 बुद्धि है। इनको फर्क है, कुछ है फर्क? मोर्चे का कुछ फर्क पड़ा? नहीं सुधरेंगी बुढ़िया। ओए हाय, मैं तो भूल ही गई शर्मिला अब इस घर में नहीं है, अपने मायके चली गई। अभी शक्कर कैसे मांगू? एक तो शक्कर का अकाल पड़ गया मेरे, मांगनी ही पड़ेगी। शर्मिला वैसी हो, जाते जाते मार के जाती शक्कर, जैसे ही चली गई। दोस्त का कुछ ख्याल ही नहीं है। हेलो पड़वित फैमिली की मुंह बोली बहू, क्या चाहिए आपको? वो थोड़ी शक्कर चाहिए थी, मिलेगी क्या शक्कर? मिलेगी ना, शक्कर मिलेगी, दीजिए। ओ ये शक्कर मांगी, मत दे उसको शक्कर का एक दाना भी मत दे पुष्पा। श्रेया की दादी चुप बैठिए आप, नहीं खुद तो कुछ पुण्य का काम नहीं करते। अरे दान धर्म करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। अरे तुझको दान दे के हमको पुण्य नहीं पाप लगेगा। कितना बड़ा दिल है उसका, मुझे लगा नहीं देगी पर दे रही है। लीजिए आपकी शक्कर। थैंक यू। शक्कर नहीं है इसमें, है ना? ये देखिए शक्कर का दाना दिया ना मैंने आपको। ऐसा क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं दिया। लीजिए। ए पुष्पे, तुझे क्या लगा? तू ऐसा शक्कर का एक दाना देके ब्रांडेड सुमित्रा का अपमान करेगी? मैंने आपका मान नहीं रखा है हो। अगर आपका अपमान नहीं करना होता ना धक्के मार के निकलती आपको यहाँ से। मेरी जैसी है ये, ऐसे बहुत चाहिए थी मुझे मेरी जैसी। पर मैंने आपका मान रखा, इसलिए सोचा खाली कटोरा देने से अच्छा है एक दाना शक्कर का दे दूं, क्योंकि एक दाने की कीमत आप अच्छे से जानती हो। तुझे नहीं लगता तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है? मैंने बस बोलना शुरू किया, ज्यादा आपने मेरा देखा ही कहा है। शर्मिला सच में इस घर का सीमेंट थी, सीमेंट। हर एक ईंट को उसने अच्छे तरीके से मजबूती से बांध के रखा था। ये भूकंप कहां से लेके आई आप श्रेया की दादी? संभाल लीजिए, बिगड़ रहा नहीं, बिखर रहा है आपका घर, समेट लीजिए कहीं देर ना हो जाए। वाह वाह पुष्पा, क्या स्वाद चखाया तूने उसको शक्कर का। ये बहू की जबानी नहीं चलती थी उसके आगे, भर भर के शक्कर, भर भर के शक्कर। अरे फैक्ट्री है क्या हमारा घर? अच्छा सबक सिखाया, अभी वापस नहीं आएगी शक्कर मांगने। इसी बात पे शक्कर का चाय हो जाए। क्यों नहीं हो जाए, पर चाय आपको बनानी पड़ेगी। मैं? हाँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत दिनों से आपके हाथ का चाय नहीं पिया, सोचा चाय पी लूं। और क्या है, मुझे एक अर्जेंट कॉल भी करना है वो बिजनेस रिगार्डिंग, तो थोड़ा चाय बनाओगी क्या आप? बनाऊंगी ना, क्यों नहीं बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी। मैं बनाती हूँ स्पेशल चाय, कड़क बनाना बर का एकदम मसाला मार के। हाँ कड़क चाय मिल। हेलो जानू। नहीं रे बाबा, अरे हूँ मैं थोड़ी काम में, निपटा लूंगी 2-3 दिन में। हाँ चाय करो चाय। हो माँ, क्या बात है, बहुत दिनों बाद आज आपने किचन में एक कदम रख ही दिए। हाँ, शक्कर कहाँ गई? याद तो है ना सब कुछ, अब भूल गई? भले ही मैं बहुत दिनों बाद किचन में आई हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं किचन का सब कुछ भूल गई हूँ। सब कुछ पता है मुझे आज भी। अच्छी बात है, आपको सब याद है, क्योंकि आज के बाद आपको ये काम करना है किचन में। तेरी क्या बोला? वैसे माँ,
ये आप सब कर रहे हो पुष्पा के लिए, शर्मिला के लिए तो कभी ऐसा गर्मा गर्म चाय बना के नहीं दिया आपने उसको? क्योंकि वो मेरे हाथ का कुछ डिजर्व नहीं करती थी। मैनर्सलेस, एक नंबर की मैनर्सलेस। पुष्पा को मैं मेरे हाथ से खाना भी बना के खिलाऊंगी। मेरी लाडली जो है वो पहली पसंद। मैं एक बात बोलूं, अभी बोल रहा हूँ, आगे जाके आपकी बहुत ज्यादा काम करेगी। ये पुष्पा आपको यूज कर रही है, यूज। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे काम करवा रही है वो। तू मेरे कान भरना बंद कर, बीवी के कुछ ज्यादा ही गुण लिए हैं तूने। ठीक है, कुछ नहीं बोलता, मैं शांत बैठता हूँ। आप करो अपनी प्यारी पुष्पा के लिए चाय। हाँ करूंगी करूंगी, मेरी पुष्पा के लिए मस्त चाय करूंगी। आता कैसे रे तू? ठीक है, आती मैं, चटाक से आती हूँ। पुष्पा पुष्पा कहाँ चली गई? पुष्पा, चाय रेडी। मैसेज, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, चाय आप ही पीजिए, शाम को आती हूँ। वाह, खाना बनाए बिना ही चली गई है काम पे। कम से कम खाना तो बनाती। चाय भी बनाने के लिए बोला था। जाने दो, काम कर रही, करने दो। 2-3 दिन शांत रहती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपने रंग दिखाने ही पड़ेंगे। हंस क्यों रहे हो आप इतना? तू भी बेटा? अरे किया, क्यों दोनों हंस रहे हो मेरे ऊपर? है मैं कोई जोकर वोकर हूँ क्या, या कोई सर्कस कर रही हूँ यहाँ पे जो हंस रहे हो मुझे देख के ऐसा? Tremendous. ये तो शुरुआत है ललिता, आगे आगे देखो क्या होता है। ट्रेलर ही खतरनाक है, पिक्चर तो ब्लॉकबस्टर निकलेगी। क्या है, जब तक इंसान हमारे करीब होता है ना, उसकी कीमत की एहसास उसको नहीं होता, और जैसे ही वो इंसान दूर चला जाता है ना, उसकी असली कीमत का एहसास होता है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन ललिता वापस सुनबाई को खुद इस घर में लाएगी।